Hi everyone, this is Meenu Budhwar, your mathematics tutor, and welcome to your own mathematics channel, Mathematics by Meenu. तो ICSE क्लास 10 के स्टूडेंट्स का चल रहा है अपना चैप्टर नंबर 10, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, राइट? वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 10.1 एंड 10.2 चल रही है अपनी। 4-5 सम्स रहते हैं, तो उसे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ एक अमेजिंग बुक से। ठीक है, मैंने अपनी कम्युनिटी में आप पोस्ट डाली थी ना एक बुक की। तो बच्चों, बहुत से स्टूडेंट्स और टीचर्स इस बुक की इतनी तारीफ कर रहे थे, इतना अप्रिशिएट कर रहे थे इस बुक को। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं लेके देखूं तो सही क्या है इस बुक में। तो मैं मार्केट से लेके आई, और सच में इतनी अमेजिंग बुक है ना ये, बहुत बेनिफिशियल होने वाली है ये आपके लिए। ये रही आपकी ओसवाल बुक्स की आईसीएसई क्वेश्चन बैंक मैथमेटिक्स का। ठीक है, मैं पहले भी इंट्रोड्यूस करवा चुकी हूँ आपको फ्रंट पेज से। तो आज मैं थोड़ा सा इसका कंटेंट बताती हूँ आपको। देखो, ये आपकी बुक है आईसीएसई क्वेश्चन बैंक, चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर क्लास 10 के मिलेंगे मैथमेटिक्स के, विद एनालिटिकल एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। हर तरह का क्वेश्चन मिलेगा आपको इसमें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हर एक तरह का क्वेश्चन मिलेगा। और इसमें बहुत सी क्वालिटीज़ हैं। जैसे मैंने इस बुक को देखा, तो लेट्स स्टार्ट। हम कोई भी चैप्टर रैंडमली खोलते हैं। सपोज ये चैप्टर नंबर 4 है, अलजेब्रा का लीनियर इनिक्वेशन। आप कर चुके हो ना ये चैप्टर? तो देखो, सबके स्टार्टिंग में, हर एक चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको रिवीजन नोट्स मिलेंगे। मैं थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ आपको। देखो, रिवीजन नोट्स मिलेंगे हर एक चैप्टर के स्टार्टिंग में। और ये रिवीजन नोट्स इतने अमेजिंग है ना, हर एक फॉर्मूला आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो इस चैप्टर में इंक्लूडेड होंगी वो मिल जाएंगी। आप बोलते रहते हो ना मैम, फॉर्मूला शीट बना के दो, फॉर्मूला शीट बना के दो, तो इसमें सब कुछ मिलेगा आपको। रिवीजन नोट्स में आपको पूरे चैप्टर की रिवीजन मिलेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको ये देखो, एक इन्होंने डायग्राम बना के दिया हर एक चैप्टर में, एक डायग्राम जैसा। देखो, जैसे लीनियर इक्वेशन की डायग्राम बनाई है, हर एक चीज़ इसमें मिलेगी। रिप्रेजेंटेशन और नंबर लाइन कैसे करते हैं, डेफिनेशन क्या है, अलजेब्रिकल सॉल्यूशन रूल्स, सारे रूल्स मिलेंगे इसको सॉल्व करने के, लीनियर इक्वेशन को, इनइक्वालिटी के रूल्स। ठीक है, तो सब कुछ आपको इस डायग्राम के थ्रू ही आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में है क्या। ठीक। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि काफ़ी क्वेश्चन, मतलब 99% क्वेश्चन तो सॉल्व है, सारे सॉल्व हैं। और ये देखो एक और चीज़, हर एक पेज पे, हर एक पेज या सेकंड पेज पे आपको मिलेगा एग्जामिनर्स कमेंट। एग्जामिनर कमेंट्स का मतलब है कि यहाँ पे उन्होंने बताया, मेंशन किया हुआ है कि कैंडिडेट जो बच्चे हैं इस चैप्टर में कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने गलतियाँ मेंशन की है कि कौन सी मिस्टेक्स आप कर सकते हो। और नीचे आपको आंसरिंग टिप भी दी है कि आपको इन मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करना है। आपको समझाया है कि बच्चे इन मिस्टेक्स, जो जनरल मिस्टेक्स करते हैं एग्जाम्स में, उसको अवॉइड कैसे करना है, आपको वो टिप्स भी दी हैं उन्होंने। और दूसरी बात देखो, एक और बात उनकी बहुत अच्छी लगी मुझे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर आप ये बुक ले लोगे ना, तो आपको किसी और बुक लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी एग्ज़ाम्स के। जैसे 2025 के आपके बोर्ड एग्ज़ाम आएंगे, तो उसके लिए ये बुक बहुत बेनिफिशियल है फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अब देखो, ये सेल्फ असेसमेंट पेपर मिलेगा आपको हर एक चैप्टर के एंड में। सेल्फ असेसमेंट पेपर है, चैप्टर पढ़ो, और इसमें आपको 5 4 या मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपने खुद सॉल्व करने हैं। सामने मार्क्स लिखे हुए हैं, अपना सेल्फ असेसमेंट करना कि कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, ये इतने क्वेश्चन बस आपको अनसॉल्व मिलेंगे, जो आपने खुद देखना है कि मुझे चैप्टर पढ़ के कितना फ़ायदा हुआ, कितना समझ आया है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो बेटा, मैं जो बुक का लिंक है ना, उस वाले बुक्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। आप बाय करना चाहो तो उस लिंक को क्लिक करके वहाँ से बाय कर सकते हो। ओके, आई स्ट्रांगली रिकमेंड दिस बुक फॉर 2025 एग्जाम्स। बहुत अच्छी बुक है ये, मुझे तो बहुत पर्सनली ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी है।
ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 10। ये एक्सरसाइज जो है 10.2। और हाँ, मैं बीच बीच में आपका जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, तो बीच बीच में हम बाद में ओसवाल बुक्स की जो सैम्पल पेपर्स इसमें दिए हुए हैं, क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो भी सॉल्व करेंगे। जो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस है ना लास्ट में, जिनके आंसर्स नहीं गिवन, तो वो सॉल्व करेंगे। बाकी तो सॉल्व ही है सारी, तो बाकी इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर करेंगे। ठीक है, तो सिलेबस से पहले ही शुरू कर देंगे ताकि आपकी तैयारी भी साथ साथ होती रहे। तो लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम एक्सरसाइज 10.2। लास्ट 5 सम्स रहते हैं ना इसके, तो 21st सम से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि 20 तक तो हम कवर कर चुके हैं। 21st is the sum of first 6 terms of an AP is 42. Sum of first 6 terms means क्या दिया है आपको, S6 दिए 42। ठीक है, S6 की वैल्यू दी है और द रेशियो ऑफ द 10th टर्म टू द 30th टर्म। अब देखो 10th टर्म कौन सी होगी, A+9D, और 30th A+29D। इन दोनों टर्म्स की रेशियो है 1/3। ठीक है, इन दोनों की रेशियो दी है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक इक्वेशन मिलेगी ए और डी में। 3A+27D, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं, A+29D। 3A, ये A माइनस होगा, 2A बचा, 27D माइनस होगा 2D। तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो रहे, इसका मतलब जो फर्स्ट टर्म है ना और कॉमन डिफरेंस है वो दोनों इक्वल है। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों इक्वल है। अच्छा, सम ऑफ 6 टर्म्स में 42 गिवन है, तो सम ऑफ 6 टर्म का फॉर्मूला n/2 मीन्स 6/2। 3 बचा बाहर, 2A+n-1, 6 - 1 5D, ये बना। ये S6 है 42, ये 3 हो जाएगा डिवाइड, इज इक्वल टू 2A+5D, ये बना 14। ठीक है, तो आ गया 2A+5D इज इक्वल टू 14। और क्योंकि A और D तो इक्वल है, तो यहाँ पे मैं D की प्लेस पे A लिख देती हूँ, तो हमारे पास आएगा 7A इज इक्वल टू 14, दैट इज A इज इक्वल टू 2। तो फर्स्ट टर्म 2 आ गई, फर्स्ट टर्म 2 है तो कॉमन डिफरेंस भी 2 होगा क्योंकि दोनों इक्वल हैं। कॉमन डिफरेंस भी 2 हुआ और फर्स्ट टर्म भी 2 हो गई। कैलकुलेट द फर्स्ट एंड द 13th टर्म, तो फर्स्ट टर्म तो आ गई है, तो 13th टर्म का A+12D होता है फॉर्मूला। A इज 2, 12 मल्टीप्लाई D इज ऑल्सो 2, ये बना 2+24 दैट इज 26। तो 13th टर्म क्या आई अपने पास, 26। नेक्स्ट देखो 22nd, फाइंड द सम ऑफ ऑल 2-digit numbers greater than 50 which when divided by 7 leave a remainder 4। 2-digit नंबर होने चाहिए, 50 से ग्रेटर होने चाहिए, और 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 4 होना चाहिए। तो 50 के बाद पहला नंबर अगर 53 लें तो 7 7 49, तो पहला नंबर तो 53 बनेगा आपका, 4 रिमाइंडर आ रहा है, पहला नंबर आ गया 53। उसके बाद 7 7 का डिफरेंस ले जाओ, 67 एंड सो ऑन। 2 डिजिट है तो हम 100 के नीचे नीचे लेंगे, है ना, तो 100 के नीचे अगर 99 लें, 29 7 4 28, 1 रिमाइंडर आ रहा है, हमें 4 रिमाइंडर चाहिए। तो अगर यहाँ पे हम 5 लें तो 2 5 आ गया, 7 3 21,
तो 4 रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब लास्ट टर्म बनेगी 95। ठीक है, 95 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 4। तो फर्स्ट टर्म 53 है, कॉमन डिफरेंस 7 का है, लास्ट टर्म आपकी 95 है। ठीक है, लास्ट टर्म को ए एन भी बोलते हैं। तो हमें चाहिए एन की वैल्यू, सम के लिए हमें एन की वैल्यू चाहिए, तो एन की वैल्यू हमें लास्ट टर्म से मिलेगी। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, लास्ट टर्म 95 है, ए इज 53 प्लस एन माइनस वन इंटू 7। 95 में से 53 माइनस कर दो, 7 इंटू एन माइनस वन, हाँ ठीक है, 95 में से 53 माइनस करोगे तो यू विल गेट 95 53 टू 4 इज इक्वल टू 7 इंटू एन माइनस वन। 7 जाके डिवाइड हो जाएगा इधर, तो क्या आएगा, 7 सॉरी 7 डिवाइड होगा ना 42 से, कटिंग की तो 6 आ गया, एन आ गया आपका, ये 1 जाके प्लस हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स आ गई 7। ठीक है, तो सम सम निकालना है अब। फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, एन की वैल्यू भी आ गई, तो फॉर्मूला चलेगा ये वाला, एन ओवर टू इंटू ए प्लस एल, नंबर ऑफ टर्म इज 7, 7 over 2, a is 53 and last term is 95, 7 over 2 multiply 148, ये बना 74। ठीक है, 74 मल्टीप्लाई 7 इज 518, तो ये बनेगा आपका फाइनल आंसर। राइट, 23rd देखो नेक्स्ट। In a nursery, 37 plants have been arranged in the first row, 35 in the second, 37 फर्स्ट रो में है, 35 सेकंड में, 33 थर्ड में, एंड सो ऑन। देयर 5 प्लांट्स इन द लास्ट रो, तो आपको लास्ट टर्म दे दी है 5। हाउ मेनी प्लांट्स आर देयर इन द नर्सरी, हाउ मेनी प्लांट्स में टोटल कितने प्लांट्स है, तो आपको सम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। अब देखो लास्ट टर्म आपको गिवन है 5, तो यहाँ से पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालो। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, लास्ट टर्म 5 है, ए इज 37, एन माइनस वन, डी क्या है 35 माइनस 37 दैट इज -2, कॉमन डिफरेंस है -2 का। 37 माइनस होगा इधर आके, इज इक्वल टू -2 इंटू एन माइनस वन, ये बना -32, इज इक्वल टू -2 एन माइनस वन, माइनस माइनस कैंसिल, 2 होगा डिवाइड, यहाँ बन गया 16, एंड एन की वैल्यू आ जाएगी, ये 1 उधर जाके हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 16 प्लस 1 17, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो आ गई 17। अब हमें सम चाहिए, तो फॉर्मूला लगाओ, एस एन इज इक्वल टू एन ओवर टू ए प्लस एल, क्योंकि अपने पास लास्ट टर्म है, एन की वैल्यू 17 आ चुकी है, 17 ओवर टू, फर्स्ट इज 37, लास्ट टर्म इज 5, तो ये आ गया 17 ओवर 2 मल्टीप्लाई 42। ठीक है, 17 मल्टीप्लाई 21 आपको मिलेगा 357। ठीक, तो इतने हैं प्लांट्स इन द नर्सरी, टोटल प्लांट्स आ गए आपके 23 हो गए, और बच्चे आपके 2 सम्स। A sum of 1890 is to be used to give 7 cash prizes. तो यहाँ पे आपको सम दे दिया, टोटल सम 1890, 7 कैश प्राइजेस है, इसका मतलब एन की वैल्यू 7 है। If each prize is 50 less than the preceding price, okay, let first prizes
ए, ठीक है। तो सेकंड क्या होगा, ए से 50 कम, दैट इज ए माइनस 50, यही होगा ना। थर्ड क्या होगा, टोटल 7 प्राइजेस, ए माइनस 100, फोर्थ ए माइनस 150, यही बनेंगे ना। फिफ्थ ए माइनस 200, अगर हम ऐसे ए पी लिख लें इसको, फर्स्ट इज ए, देन ए माइनस 50, देन ए माइनस 100, और लास्ट आएगा आपका फिफ्थ हो गया। सिक्स्थ बना ए माइनस 250 एंड सेवन्थ बना ए माइनस 300। 7 प्राइजेज हैं, लास्ट टर्म इज ए माइनस 300। ठीक है। अच्छा, सम आपको दिया है S7, N7 है ना, S7 लिख सकते हैं N/2 A प्लस L। चलो पहले हम जनरल फार्मूला लिखते हैं SN का। तो S7 क्या हुआ, 7/2, फर्स्ट प्राइज इज A एंड लास्ट इज A माइनस 300। तो S7 की वैल्यू गिवन है 1890। 1890 इज इक्वल टू 7/2 2A माइनस 300। 2 कॉमन ले लो, A माइनस 150, 2 कैंसिल, ये 7 भी लेफ्ट पे आके डिवाइड हो जाएगा, राइट पे बचा A माइनस 150। ठीक है, ये आ जाएगा 7 2 ज़ा 14, 7 7 ज़ार इज इक्वल टू A माइनस 150। ए की वैल्यू आ गई 270 प्लस 150, ये मिली आपको 420। जो फर्स्ट प्राइस है वो 420 रुपीज का है। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। तो ए की वैल्यू इनमें पुट कर दो बस। ठीक है, प्राइजेज आर, पहला तो 420 होगा, 420 में से 50 माइनस कर दो 370, फिर 50 माइनस कर दो 320, फिर 50 माइनस कर दो 270, देन 220। 7 प्राइजेज हैं, तो यहाँ 170 एंड लास्ट इज 120। ठीक है, तो ये हैं आपके 7 प्राइजेस। रुपीज लिख लेना साथ, सबके साथ रुपीज चलेगा। नाउ लास्ट सम इज 25th, इसको रब कर लेते हैं। 200 logs of woods are stacked in such a way that there are 20 logs in the bottom row। तो फिर से आपको सम दिया है टोटल 200, और एपी बनी है 20, 19, 18 एंड सो ऑन। हाउ मैनी रोज आर फॉर्म्ड एंड हाउ मैनी लॉग्स ऑफ वुड्स आर देयर इन द टॉप रो, मतलब ये लास्ट वाला, ये नंबर आपने लास्ट टर्म फाइंड करनी है। एक तो ए एन भी कह सकते हो इसे, एंड हाउ मेनी लॉग्स ऑफ वुड्स, और एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये बन गई आपकी एपी। इसमें फर्स्ट टर्म है 20, कॉमन डिफरेंस है -1 का, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होती है ना, ये कॉमन डिफरेंस हो गया। तो आपका सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d, यही होता है ना। ये गिवन है 200, n हमें नहीं पता, फर्स्ट टर्म इज 20, 2 मल्टीप्लाई 20 40 हो जाएगा, n माइनस 1 डी की वैल्यू है -1, राइट। ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 400 हो गया, n इंटू 40 ओपन द ब्रैकेट माइनस n प्लस 1, ये बना इज इक्वल टू n 41 माइनस n, ओपन द ब्रैकेट 400 इज इक्वल टू 41 n माइनस n स्क्वायर।
ठीक है, दोनों टर्म्स को लेफ्ट पे ले आते हैं, एन स्क्वायर माइनस 41n बन जाएगा प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ये बन गई क्वाड्रेटिक। एन अपना वेरिएबल है, एन की वैल्यू फाइंड करते हैं। 400 के फैक्टर्स बनाओ। ठीक है, क्योंकि इसका तो कोफिशिएंट 1 है, 1 मल्टीप्लाई 400, 400 आ गया। 400 के फैक्टर्स बनाओ। 200, 2 से किया 100, फिर 2 से किया 50, अगेन 2 से किया 25, 5 से करोगे तो 5। ये फैक्टर्स बन गए। अब हमें ऐसे फैक्टर्स लेने हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे कि सेंटर में आना चाहिए -41 और मल्टीप्लाई करके होने चाहिए 400। तो कौन से आप फैक्टर्स ले सकते हो? 25 एंड 16। हाँ, 25 और 16 ऐड करोगे तो 41 बनेगा ना। -25 एंड -16 एन। ठीक है, ऐड करोगे तो 41 माइनस का बन रहा है, मल्टीप्लाई करोगे -25 मल्टीप्लाई -16 तो पॉजिटिव 400 बनेगा। ठीक है, ये होगी अपनी मिडिल टर्म स्प्लिट। तो पेयरिंग कर दो 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 टर्म्स की, एन -25 -16 कॉमन निकल रहा है, एन -25 इज इक्वल टू 0। एन -25 अगेन कॉमन निकाल लो, एन -16 बचा। एन की दो वैल्यूज आएंगी 25 और 16। ठीक है, इसको 0 पुट करोगे तो एन 25 आ जाएगा, इसको 0 पुट करोगे तो एन 16 आ जाएगा। तो अगर एन 25 लेते हैं हम, ठीक है, तो लास्ट टर्म भी चाहिए ना, हमें लास्ट टर्म फाइंड करनी थी। तो लास्ट टर्म होती है a प्लस एन माइनस 1d। तो ये टर्म्स हैं नंबर ऑफ लॉग्स की, नंबर ऑफ लॉग्स ऑफ वुड्स है ना। तो लास्ट टर्म फाइंड करनी है, ये बन गया a की वैल्यू है 20। अगर n को 25 लेते हैं तो 25 माइनस 1 24 मल्टीप्लाई d की वैल्यू -1। तो 20 माइनस 24 डैट इज -4। अब लॉग्स ऑफ वुड का नंबर -4 तो हो नहीं सकता। ठीक है, ये तो हम इसका मतलब N25 हम नहीं ले सकते। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ लॉग्स ऑफ वुड्स है ना, तो माइनस तो हो, नेगेटिव तो होगा नहीं। एन को 16 लेते हैं, a इज 20, 16 माइनस 1 15 मल्टीप्लाई d इज -1, 20 माइनस 15 5। इसका मतलब जो टॉप रो है ना उसमें 5 वुड, 5 लॉग्स ऑफ वुड्स है। ठीक है, टॉप में 5 लॉग्स ऑफ वुड है, लास्ट टर्म आपकी 5 आ गई, ये तो पॉजिटिव है, ये ठीक है। और n की वैल्यू आ गई आपकी 16। राइट, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 10.2। नेक्स्ट लेक्चर में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 10.3। तो फिर मिलते हैं मैथमेटिक्स टाइम में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, लव यू बच्चों, बाय बाय।